हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम डिजाइनर डीप नेक वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर या मेन फैब्रिक पर कटिंग करें। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 36 है, 36 एंड वस्ट साइज़ कमर का साइज़ 32 है। लेंथ हमें 13.5 इंच तैयार करनी है। तो 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, 14.5 इंच। 14.5 इंच पर हम ऐसे डॉट लगाकर स्ट्रीक लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे स्ट्रीक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। बैक पार्ट जो है ओपन रहेगा, तो उसके लिए हम आधे इंच, हाफ इंच आयर हुक के ले लेंगे, या आप उतना ही नहीं जितना आप सिलाई कर सके। अब आधे इंच छोड़ के हमने 16 लिया, 16 13, 13 का हमने हाफ लिया है, 6.5 इंच। आर्म होल राउंड 6 इंच, 6 इंच। और ऐसे हम इसके ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। बैक पार्ट है, बैक पार्ट में आर्म होल 1.5 इंच ले रहे हैं, 1.5। और ऐसे हमें गोलाई में ड्रॉ कर लेना है। ब्लाउज़ का जो साइज है 36 है, 36, उसका हमें चौथा भाग लेना है, 9 इंच। 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। वस्ट साइज़ कमर का साइज़ 32 है, 32 का हमें चौथा भाग 8 इंच। 1 इंच बैक टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा आप 2 या 1.5 इंच ले सकते हैं। और ऐसे हम ड्रॉ कर, यहाँ से सिलाई होगी और ये एक्स्ट्रा है। हाफ इंच छोड़कर हम नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच। लंबाई है 10.5 इंच। नीचे साइड से भी नहीं रहेगा। और ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, और कोई सा भी नेक जो है ड्रॉ कर सकते हैं। हम गोल नेक में बना रहे, डीप नेक है। आप अपने हिसाब से नेक की डिजाइन और लंबाई चौड़ाई रख सकते हैं। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। आधे इंच शोल्डर से डाउन रहेगा, जब भी रहेगा शोल्डर साइड से। और ऐसे बैक टक के लिए हम बराबर करेंगे। और इस तरीके से सेंटर में 4 इंच पर हम ऐसे डॉट लगाएंगे। 1 इंच हमने लिया था, तो ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करके दोनों साइड से आधे इंच लेंगे। इस तरीके से ये बैक पार्ट ड्रॉ हो गया है। ये बैक पार्ट है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमने इस तरीके से डबल फोल्ड किया हुआ है। फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच ऐसे एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। पहले हम इस तरीके से 1 इंच पे हम ड्रॉ करेंगे। अब जो हमने बैक पार्ट जो कटिंग किया है, उस कटिंग को हमें यहाँ पर हमें 1 इंच जहाँ से हमने लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। तो इस तरीके से हमने सेट कर लिया है। तो ऐसे हमें बैक पार्ट को रखकर सिक्योर करना है। तो आधे इंच हमने फोल्ड कर किया है, क्योंकि ये आधे इंच आयर हुक के लिए था। और ऐसे हमें बैक पार्ट को रख कर पेस्ट कर लेना है। ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें आपको कहीं पे भी मार्जिन ऐड नहीं करनी है, हम मार्जिन को लेकर बता रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अभी आर्म होल जो है इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हमें आधे इंच अंदर की ओर इस तरीके से, और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है अंदर से। तो ये जो रहेगा 1 इंच रहेगा आर्म होल। तो इस तरह ड्रॉ कर लिया है। वस्ट साइड कमर का साइड 32 है, उसका हमें चौथा भाग 8 इंच। 2 इंच हम टक्स के लिए ले रहे हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। नेक की चौड़ाई हम उतने ही लेंगे, 3 इंच। लंबाई 9 इंच। नेक की लंबाई चौड़ाई है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं।
और ऐसे हम 5 शेप में ड्रॉ करेंगे। आप चाहें तो वी शेप में भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें शोल्डर से टक्स पॉइंट, बस्ट पॉइंट लेना है, तो 10 इंच। और इधर साइड से मैं ब्लाउज का 10वां भाग में 36 का, तो 3.6। नीचे साइड से हम 3 इंच ले रहे हैं, 3 इंच। और इन दोनों डॉट पॉइंट को ड्रॉ करके ऐसे मिलाना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। 2 इंच हमने लिया था टक्स के लिए, तो यहाँ से हम 2 इंच पर डॉट लगाएंगे और 2 इंच हमें ऊपर की ओर इस तरीके से डॉट लगाना है और इस तरीके से ड्रॉ करें। अब इस बस्ट पॉइंट से हमें प्रिंसेस का इस तरीके से शेप देना है। तो ऐसे हमने ये शेप दे लिया है। अब यहाँ से हमें प्रिंसेस का शेप देना है। आर्म होल को इस तरीके से टच करते हुए इस तरीके से, देख सकते हैं एकदम उभरा हुआ आया है। तो ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब हम बेल्ट लेंगे, तो बेल्ट 13.5 इंच पर ले रहे हैं और ऐसे ड्रॉ कर लेना है। इधर साइड से हम 2 इंच पर राउंड शेप में देने के लिए, तो इस तरीके से हमने राउंड शेप में दे लिया है। अब हमें इसे बराबर मेजर करना है, तो जितना एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पर हमें डॉट लगाना है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर, तो ऐसे हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर प्रिंसेस अटैच के लिए हमें 1 या 1.25 इंच आप एक्स्ट्रा लेंगे प्रिंसेस अटैच के लिए। तो ऐसे ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से ये सिलाई होगी स्टिचिंग, 2 इंच एक्स्ट्रा है। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर कहीं पे भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। इसे हमें कट कर लेना है। तो हमने मार्जिन को लेकर बताया है। अब इसमें कहीं पे भी मार्जिन ऐड नहीं करनी है। अब यहाँ पर कमर का चौथा भाग 2 इंच एक्स्ट्रा, और जो ये एक्स्ट्रा आ रहा है उसे हम कट कर लेंगे क्योंकि ये टक्स के लिए था। अब जब ये स्टिचिंग होगा तो ये बराबर में अटैच होगा। तो इस तरीके से ये हो गया है और मेन फैब्रिक पर भी कटिंग हो गई है। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई। अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करेंगे। तो मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से हमें प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है। तो आर्म होल साइड से या नीचे साइड से बराबर में पकड़ते हुए हमें प्रिंसेस अटैच करना है कि जिससे कि प्रिंसेस जो है छोटा बड़ा ना हो, एकदम बराबर में अटैच हो। तो देख सकते हैं ऐसे हमने प्रिंसेस अटैच कर लिया है और एकदम बराबर में। इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे बराबर में प्रिंसेस अटैच हो रहा तभी एकदम उभरा हुआ आएगा। देख सकते हैं एकदम बराबर में सिलाई हुआ है और प्रिंसेस भी छोटा बड़ा नहीं है। तो ऐसे हमने स्टिचिंग करना है हमें। अब हमें इसमें पाइपिंग देनी है। आप चाहे तो गोल्ड कलर का भी, जो आप पसंद है, आप पाइपिंग दे सकते हैं। तो हम फैब्रिक का ही पाइपिंग दे रहे हैं, सेम कलर। पाइपिंग के लिए जो फैब्रिक है वो रेपी कट होना चाहिए, तभी पाइपिंग देने में इजी रहता है, स्टिचिंग भी अच्छे से होती है गोल्ड पाइपिंग। अब इस तरीके से हमें अंदर की ओर फोल्ड करना है। तो ऐसे अपने नेक में जो है पाइपिंग दे लिया और देख सकते हैं बिना धागे के ही एकदम गोल पाइपिंग।
अब हमें इन दोनों पार्ट को अटैच करना है, तो यहाँ पर जहाँ नेक जितना नेक है उतना हम डॉट लगाएंगे और ऐसे हम फैब्रिक लेके नीचे दोनों पार्ट को हमें अटैच करना है। सेम हमें ऐसे दूसरे पार्ट को भी रखकर अटैच करेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों पार्ट जो है अटैच हो गए हैं। जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। अब हमें बेल्ट को अटैच करते हैं। बेल्ट पे हमने ऊपर से पाइपिंग दिया है, आप चाहे तो नीचे पे भी पाइपिंग दे सकते हैं। और ऐसे सेंटर में हम डॉट लगाएंगे और इस तरीके के बेल्ट जो है हमें सेंटर से ही अटैच करना है। सेम हमें ऐसे ही दूसरी साइड में बेल्ट को अटैच करना है सेंटर से ही। तो इस तरीके से अपने बेल्ट को जो है अटैच कर लिया है और ये देख सकते हैं फ्रंट पार्ट जो है बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। बहुत ही खूबसूरत, एकदम उभरा हुआ, विदाउट पफ के ही। सो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।